हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिज का फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। ये जो हम लोग का नीट के लिए पहला चैप्टर चल रहा था, एरर एंड मेजरमेंट, उसमें आज हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे, है ना। जैसे सिंपल स्केल हुआ, वर्नियर कैलिपर्स हुआ, स्क्रू गॉज हुआ, स्फेरोमीटर हुआ। ये लेंथ कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके सामने दिखा रहे हैं। देखिए, तीन डायग्राम आपको दिख रहे हैं। एक सिंपल स्केल का दिख रहा है, एक वर्नियर कैलिपर्स का दिख रहा है, एक स्क्रू गॉज का दिख रहा है। ये सब लेंथ मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। सिंपल स्केल के बारे में आपको बता दें, ऐसे आपने देखा होगा 15 सेंटीमीटर का होता है, 30 सेंटीमीटर का होता है। तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखे हुए हैं। 0, 1, देखिए 0 और 1 के बीच में से 10 डिवीजन होते हैं। और 0 से 1 का जो डिवीजन होता है, लेंथ होता है, 0 से 1 ले लीजिए कोई भी एक डिवीजन, 0 से 1 तक का या 1 से 2 तक का या 2 से 3 तक का, तो इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है। और इसमें 10 डिवीजन होता है, तो ये 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है करेक्टली। अगर 0.1 सेंटीमीटर से कम मेजर करना है तो हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बता दें कि ये 0.01 सेंटीमीटर तक एक्यूरेट मेजर कर सकता है। और अगर 0.01 से भी कम मेजर करना है तो फिर हम स्क्रू गॉज का यूज करते हैं। माने 0.001 सेंटीमीटर अगर हमको मेजर करना है तो हम स्क्रू गॉज का यूज करते हैं, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है। और अगर उससे भी कम मेजर करना है तो हम स्फेरोमीटर, ये देखिए स्फेरोमीटर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्फेरोमीटर। इसमें तीन देखिए जो पीले वाले दिख रहे हैं ये फिक्स होते हैं, और ये जो बीच वाला दिख रहा है ना स्क्रू, इसको घुमाने से ये नीचे आ सकता है, ऊपर आ सकता है। तो ये इसका हम यूज करते हैं। ये चार हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए लेंथ के। कितने हो गए? चार। पहला हो गया सिंपल स्केल, जिससे हम कितना मेजर कर सकते हैं? कम से कम 0.1 सेंटीमीटर। फिर वर्नियर कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर। फिर स्क्रू गॉज 0.001 सेंटीमीटर। फिर ये स्फीरोमीटर है 0.0001 सेंटीमीटर तक इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे हुए चार इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब हम देखिए इसमें जैसे वर्नियर कैलिपर्स की बात करें। वर्नियर कैलिपर्स में अगर मैं इसके लीस्ट काउंट की बात करता हूं, लीस्ट काउंट, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जितना मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट किया जा सकता है उसको हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसका लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, या इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। जनरली क्या होता है कि जो हमारा ये वर्नियर कैलिपर्स होता है, इसमें दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। तो जो मेन स्केल होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 1 mm की होती है। 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm होता है, या इसको 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। और ये जो वर्नियर कैलिपर्स बनता है, जब इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो इसमें इस तरह से मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन को रखा जाता है कि 10 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 MSD के बराबर होते हैं। मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन का 10 होगा तो मेन स्केल डिवीजन का कितना होगा? 9। वर्नियर स्केल डिवीजन 20 होगा तो मेन स्केल डिवीजन कितना होगा? 19। वर्नियर स्केल डिवीजन 50 होगा तो मेन स्केल डिवीजन कितना होगा? 49। मतलब एक का अंतर रखते हैं। मतलब 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD हो जाएगा। एक MSD कितना? 1 mm, तो 9 MSD कितना होगा? 9 mm। इसका मतलब 10 VSD कितना हो गया? 9 mm। तो 1 VSD निकाल लेंगे तो क्या होगा? 0.9 mm, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं लीस्ट काउंट की, तो देखिए क्या हो गया? 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन क्या होता है? 1 mm, और 1 VSD क्या आ गया? 0.9 mm। तो इसका जो लीस्ट काउंट आ गया 0.1 mm, 0.1 mm इसका आ गया लीस्ट काउंट। किसका आ गया? वर्नियर कैलिपर्स का। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग आते हैं, अच्छा मेन स्केल का कितना आया था? 0.1 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। अगर इसको मिलीमीटर में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। ये हो गया वर्नियर कैलिपर्स का। अब आ जाइए आप स्क्रू गॉज का।
स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट निकालते हैं पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। इसमें देखिए पिच क्या होता है और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। देखिए अभी मैंने आपको स्क्रू गॉज दिखाया था, अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्क्रू गॉज था। इसमें पीछे से रैचेट होता है, जब इसको घुमाते हैं तो ये जो ए बी लिखा हुआ ना, बी एस लिखा हुआ है, ये बी एस आगे बढ़ता है। तो जब पीछे से हम इसको पूरा एक घुमा देंगे, सर्कुलर स्केल डिवीजन को पूरा घुमा देंगे, तो एक बार घुमाने में पूरा मतलब 100 इसमें खाने बने होते हैं। सर्कुलर स्केल डिवीजन में 100 होते हैं ना। ये आप देखिए जो लिखा हुआ 95 दिख रहा है, ये सर्कुलर स्केल डिवीजन है। और ये जो बीच में लिखा हुआ है मेन स्केल डिवीजन इसका होता है। जो इसको पूरा घुमा देते हैं तो ये जितना आगे बढ़ जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच। तो पिच का जनरली जो हमारे लेबोरेटरी में होता है, ये पिच हमारा कितना आता है, 0.5 mm। मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन को पूरा आप घुमा देंगे एक बार तो ये 0.5 mm आगे बढ़ जाता है। और सर्कुलर स्केल पे जनरली 100 डिवीजन होते हैं। तो अगर लीस्ट काउंट की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या रहा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो 0.5 mm हो गया इसका पिच, और इसमें 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो 0.005 mm आ जाएगा। और ये देखिए 0.01 mm भी लिखा हुआ है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है जैसे लेबोरेटरी वगैरह में, तो इसका जो पिच होता है 1 mm होता है। 0.5 mm तो जो हमारा प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए होता है, जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, वो 0.5 mm होता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल में हम इसको यूज करते हैं तो वो 1 mm भी होता है इसका, है ना। तो इसका लीस्ट काउंट 1 mm अपॉन 100, तो 0.01 भी हो सकता है, 0.05 भी हो सकता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा जाए पिच क्या है तो आप 0.5 mm ही रखेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए यूज किया जाता है वो 0.5 mm होता है। तो ये हो गया स्क्रू गॉज का पिच हो गया। अब हम लोग आते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल बेंच जो होता है जिसमें मीटर स्केल लगा रहता है, तो जो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है वही इसका हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल किए हो, है ना, 12th में, तो देखिए मीटर स्केल लगा रहता है, तो लीस्ट काउंट 1 MSD 1 mm हो जाता है। लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर जो होता है अभी मैंने आपको दिखाया था, एक बार और आपको स्फेरोमीटर में आपको दिखा देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। ये स्फेरोमीटर है, ये जो एक लीनियर स्केल दिख रहा है सीधा सीधा, एक सर्कुलर स्केल दिख रहा है। लीनियर स्केल में देखिए 0 5 10 5 10 ऊपर दिख रहा है, और ये सर्कुलर स्केल दिख रहा है आपको, इसमें 100 खाने होते हैं, है ना। तो अगर मैं इसके सर्कुलर इसकी बात करता हूँ, इसका स्फेरोमीटर के लिस्ट काउंट की बात करता हूँ, तो भी पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होता है। इसका भी पिच जो होता है 1 mm। उसको जैसे ऊपर से घुमाएंगे ना तो नीचे बढ़ा, देखिए बीच वाला जो था 3 छोड़ दीजिए, और बीच में जो चौथा वाला है, जब उसको एक बार आप पूरा घुमाएंगे तो 1 mm नीचे आता है। और सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 होता है, तो 1 mm अपॉन 100, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm होता है। लीस्ट काउंट ऑफ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, ये भी आप याद कर लीजिए, 1 MSD अपॉन नंबर ऑफ VSD होता है, ये 0.01 सेंटीमीटर होता है। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का भी लिस्ट काउंट की बात करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इतना देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि एरर क्या होता है। चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करने में एरर जरूर होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% परफेक्ट नहीं होता है। और एक बात ये भी होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेट क्यों नहीं होता है, तो उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं। जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हुआ, इन्वायरमेंट का प्रेशर हुआ, ये सब लगातार वेरी करता रहता है, जिस वजह से सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते रहते हैं, है ना। इस वजह से कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठंडी हो गया, गर्मी हो गया, है ना, तो ये सीजन्स में ही इनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं सब्सटेंस की, मैटर्स की, हर चीज मैटर से बना, एटम से बना, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर जाती हैं। उसके अकॉर्डिंग ये अलग रीडिंग देता है। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल बताएं कि गर्मियों में आप देखिए क्या होगा, कोई भी चीज पाई जाती है, ठंडक में क्या होती है, सिकुड़ जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे आप मीटर स्केल बनाए हैं, तो मीटर स्केल में क्या होगा, जब गर्मी आएगा जून में तो फैल जाएगा, उनके मालिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, तो वही गैप बढ़ जाएगा। ठंडक में वो मालिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। अब ये फिजिकल इन्वायरमेंट को हमारे बस के बाद में चेंज नहीं करना है। मतलब कोई रीडिंग हम जून में लें और कोई रीडिंग हम जनवरी में लें, तो जनवरी मतलब कोल्ड हो गया, जून मतलब क्या हो गया, हॉट हो गया। तो उसी चीज की रीडिंग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट देगा।
तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेंथ के क्या है और इनका लीस्ट काउंट क्या है, मतलब ये मिनिमम कम से कम कितना एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 7668684891 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको बात करना हो बात कर सकते हो, मैसेज करना हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज चैनल पे जा करके कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।